Hello friends, my name is Dr. Vineet Prabhakar. I did my PhD from IIT Roorkee in mechanical engineering and MTech from IIT Delhi in thermal engineering. आज मैं आपके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गेट के पेपर के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा व्हाई एवरी स्टूडेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुड गो फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट एक नेशनल लेवल बेस्ड एग्जामिनेशन है एंड ऑन द बेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो किसी भी स्टूडेंट की एक डिज़ायर है या किसी भी स्टूडेंट का एक ड्रीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बात करें जॉब के लिए तो गेट के स्कोर के ऊपर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, वेदर यू टॉक अबाउट इन गवर्नमेंट सेक्टर और वेदर यू टॉक अबाउट इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं, जैसे हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, एनटीपीसी हैं, आपकी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, डीआरडीओ है, और जैसे हम स्टेट लेवल पे पब्लिक सेक्टर की बात करें, जैसे पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ऐसे ही बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर जॉब अवेलेबल हैं, वो गेट के थ्रू ही इनमें रिक्रूटमेंट होती है। और इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड टू डू पीएचडी, नॉट एग्जैक्टली पीएचडी, इफ वांट टू डू एमबीए आफ्टर दिस बीटेक इंजीनियरिंग, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे निटी बॉम्बे एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग योर गेट एग्जामिनेशन एंड यू कैन गो फॉर सम मैनेजमेंट प्रोग्राम, वहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है। और अगर कोई चाहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग इस बीटेक ही वांट टू डू एमएस फ्रॉम सम गुड यूनिवर्सिटीज़, तो यस देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि जर्मन में है, वो आपको गेट के स्कोर के बेस के ऊपर एमएस में आपको एडमिशन दे देती हैं। तो और एक और इसका और बेनिफिट ये भी है क्योंकि एक बहुत ही रिप्यूटेड इंडिया का नेशनल लेवल का टेस्ट है जिसको हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते हैं, वो भी तैयार हो सकता है इफ़ यू आर वेरी सिंसियर वाइल यू आर प्रिपरेइंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, बिकॉज उनके आईईएस के और गेट के सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप थोड़े सिंसियर हो तो यू कैन गो फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज टू। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, might be some of you are interested to do some research या maybe you are interested to do PhD, then again lots of opportunities are available for you। जैसे अगर आप अच्छा स्कोर लेते हैं और आप में रिसर्च का थोड़ा कोशेंट है या यू कैन से कोई रिसर्च का कुछ है, then you can go for MTech from IIT, maybe from IIC Bangalore, and lots of other NITs are also there जो रिसर्च में वो भी बहुत अच्छी हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और इफ़ यू गेट एडमिशन इनटू डिफरेंट IITs, then you are eligible to get scholarship around 12,500 per month. Moreover, some contingency allowances are also there. तो आप ये सारे बेनिफिट के साथ भी इस पेपर को दे सकते हो। अब ये तो आ गई इंपॉर्टेंस की बात। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड वेयर टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग आई मस्ट से जो भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो दैट इज देयर इन योर गेट एग्जामिनेशन, तो आप शुरू से ही आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि लेट अस से यू आर स्टडिंग थर्मोडायनामिक्स या यू आर स्टडिंग थ्योरी मशीन्स, तो आपके दिमाग में गेट का पेपर का रहना चाहिए ताकि आप उसको दिमाग में रख के अपने गेट की आप प्रिपरेशन करो। लेट अस से आप फिर भी नहीं की है तो मेरे हिसाब से द गेट प्रिपरेशन मस्ट स्टार्ट बाय द स्टार्ट ऑफ योर 6th सेमेस्टर। अगर आप 6th सेमेस्टर से गेट की प्रिपरेशन तैयार कर लो, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट पेपर, इट इज़ ईजी पेपर फॉर दोज हु आर सिंसियर इनफ एंड दोज हु आर नॉट क्रैमिंग द सब्जेक्ट्स। आपने कोई रट्टा नहीं लगाना है, अगर आप रट्टा वगैरह लगाते हो तो भी आप गेट क्लियर कर लोगे, बट यू विल नॉट बी एट दैट पोजिशन जहाँ पे जाके आप 70+ मार्क्स ले लो एंड यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन IIT या मे बी इन डिफरेंट PSUs। तो मेरी आपसे सिंसियर आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर आप सचमुच गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो देन यू मस्ट बी सिंसियर एंड यू मस्ट क्लियर योर फंडामेंटल्स या मे बी योर बेसिक कंसेप्ट, बिकॉज इन गेट दे आर नॉट चेकिंग योर व्हाट यू से मेमोरी या आपकी यादाश्त इतनी ज़बरदस्त है, दे आर नॉट चेकिंग दैट, दे आर चेकिंग योर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन let us say you have studied some subject and based upon that subject they'll ask you some very simple questions, जो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट इफ़ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ आई लेट, अब मैं कुछ अपने सेंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो सेंटर है दैट इज स्वामी विवेकानंद इंजीनियर जोन
एंड हम 2011 से इसके ऊपर काम कर रहे हैं. एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर दिस इज that we are only earning mechanical engineering. Because we are concerned about the quality. और इसलिए हमारी जो टीम है उसमें भी सारे आईटी के ही टीचर हैं. जैसे मैं भी आईटी से हूँ और मेरे और भी जो फ्रेंड्स हैं दे आर आल्सो फ्रॉम आईटी. हम इसी पे काम करते हैं. और हमारा जो सबसे यू कैन से यूएसपी है जो वो ये है, हम ज़्यादा फोकस मैकेनिक्स के ऊपर या थर्मोडायनामिक्स के ऊपर या सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट या फोकस करते हैं. बिकॉज जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो टॉपर्स भी हैं, अगर हम इनसे भी बात करें या और भी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस यही निकला है. इफ़ यू वांट टू स्कोर मार्क्स अबाउट 70-75 देन योर कंसेप्ट्स इन मैकेनिक्स एज वेल इन थर्मोडायनामिक्स हैज़ टू बी वेरी क्लियर. और यहीं पे हमारा बाकी सेंटर्स जो बाकी भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से थोड़ा सा अपर एज है. और हम अपने स्टूडेंट्स से ऐसे नहीं डील करते भी उनको सब कुछ आ रहा होगा या आफ्टर दे हैव स्टडीड अप टू 6 सेमेस्टर दे नो ईच एंड एवरीथिंग. वी ट्रीट देम दैट दे आर जस्ट कमिंग टू अस जस्ट जैसे कि फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा आता है. हम उनके पूरे बेसिक्स क्लियर करते हैं. और हमारा और भी जो मेन कंसंट्रेशन है, जैसे मैं बात करूँ कि हमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जैसे 70 या 75 मार्क्स चाहिए, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के आएंगे जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैथ्स के बारे में मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो आप M1, M2, M3 जो पढ़ते हो, मैथ्स मीन द मैथ्स विच वी आर यूजिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. यू हैव सीन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेदर वी टॉक अबाउट थर्मल इंजीनियरिंग या वेदर वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. वहाँ पे हमने कई बार देखा हुआ इसको इंटेग्रेट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट अवेयर व्हाई वी आर डूइंग दिस. तो हमारा जो मेन फोकस रहता है, पहले हम इसी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं टू मेक देम फेमिलियर विद दिस बेसिक मैथमेटिक्स सो दैट उनको आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में ईजी रहे और वो अच्छी तरह हर चीज़ों को समझ लें. हमारा इसी के ऊपर एक ब्रिज मॉड्यूल है. तो ये हम करने के बाद देन वी गो विद द बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स. बिकॉज अगर बेसिक ऑफ मैकेनिक्स आपकी क्लियर होंगे तभी आप टॉम, सॉम, ATD एंड ऑल दिस थिंग्स में यू विल बी कंफर्टेबल. देन वी गो विद थर्मोडायनामिक्स, द बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सो ऑन विद द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. तो हम ये सारी चीज़ें करवाने के बाद स्टूडेंट को इतना रेडी कर देते हैं ताकि वो अपनी बीटेक के बाद ही इज़ सो कॉन्फिडेंट कि उसको ही इज़ कैपेबल ऑफ क्लियरिंग ऑल द एग्जामिनेशन. जो भी उसके एग्जामिनेशन है वो अपना वो कर ले. मोर ओवर हमारा ये अभी रिकॉर्ड भी रहा है. अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑलमोस्ट द सक्सेस रेट इज़ ऑलमोस्ट 100%. एंड बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं जो काफ़ी जगह पे IITs में या मे बी यू कैन टॉक अबाउट सम डिफरेंट पब्लिक सेक्टर दे हैव जॉइंड द. Thank you.